राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी एनएचआरसी ने एक मीडिया खबर पर स्वतः संज्ञान लेते हुए राजस्थान सरकार को एक नोटिस जारी किया। नोटिस के मुताबिक वहां राज्य के आधा दर्जन जिलों में जाति पंचायतों के फरमान पर पैसे के लेन देन से जुड़े विवादों के निपटान के लिए लड़कियों के स्टाम्प पेपर पर नीलामी की जा रही है और इससे इनकार करने पर उनकी माताओं का बलात्कार किया जाता है। नोटिस के मुताबिक राजस्थान के मुख्य सचिव और राज्य के पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी को 4 सप्ताह के भीतर आयोग को जवाब देने को कहा गया है। दरअसल बीते दिनों मीडिया में एक बेहद ही भयानक और चौंकाने वाली खबर आई। इसके मुताबिक राजस्थान के भीलवाड़ा और इसके आसपास के जिलों में जब भी दो पक्षों के बीच में विशेष रूप से वित्तीय लेन देन और ऋण को लेकर कोई विवाद होता है तो ऐसे में पैसों की वसूली के लिए 8 साल से लेकर 18 साल की उम्र के लड़कियों को नीलाम किया जाता है। नीलाम होने के बाद इन लड़कियों को उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, मुंबई, दिल्ली और यहाँ तक कि विदेशों में भेज दिया जाता है। साथ ही उनका शारीरिक शोषण, प्रताड़ना और यौन उत्पीड़न किया जाता है। होता यूँ है कि साजिश के तहत गरीब परिवार की लड़कियों की नीलामी से पहले उनके अभिभावकों को कर्जदार बनाया जाता है। इनसे बाकायदा स्टाम्प पेपर पर लिखवा भी लिया जाता है और जब ये कर्ज चुकाने में विफल रहते हैं तो उनकी लड़कियों की नीलामी की बोली लगनी शुरू हो जाती है। ये घिनौना खेल बाकायदा कानूनी तरीके से लिखा पढ़ी कर करा के चल रहा है। हालांकि इस पूरे मामले में अब तक लिखित में पीड़ित लड़की के किसी भी परिजन से राजस्थान पुलिस में कभी कोई शिकायत नहीं मिली है, लेकिन अगर ऐसा है तो ये मानवाधिकारों का घोर उल्लंघन है और ये अनैतिक है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अलावा राजस्थान राज्य महिला आयोग ने भी इन मीडिया रिपोर्टों को संज्ञान में लेते हुए पुलिस महानिदेशक और भीलवाड़ा कलेक्टर को नोटिस जारी कर तत्काल कार्रवाई की मांग की है और साथ ही 7 दिनों में तथ्यात्मक रिपोर्ट की भी मांग की है। आपको बता दें कि भारत में महिलाओं की अनैतिक खरीद फरोख्त को लेकर कई प्रावधान किए गए हैं। उदाहरण के तौर पर संविधान का अनुच्छेद 23 मानव तस्करी और इसी तरह के अन्य प्रकार के जबरन श्रम को प्रतिबंधित करता है। अनुच्छेद 39E और 39F में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति के स्वास्थ्य और क्षमता के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाना चाहिए और गरीबी के चलते उसे इतना मजबूर ना किया जाए कि वो अपनी उम्र अथवा क्षमता से अधिक काम करने के लिए बाध्य हो। अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 एक ऐसा कानून है जो महिलाओं के अनैतिक खरीद फरोख्त को रोकता है। भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी की धारा 366 क इस बारे में सजा का प्रावधान करता है। गौरतलब है कि भारत सरकार ने मौजूदा मानव तस्करी रोधी इकाइयों को मजबूत करने के लिए वित्तीय वर्ष 2019-20 और 2020-21 में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को लगभग 100 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की है। खैर, इस पूरे मामले में एनएचआरसी और महिला आयोग क्या कार्रवाई करेगी और जांच में क्या निकल कर आएगा, ये सारी बातें भविष्य के गर्भ में हैं। लेकिन राज्य सरकार को ये चाहिए कि वो ग्राम पंचायतों के कामकाज को संवैधानिक प्रावधानों और पंचायती राज कानून के मुताबिक कड़ाई से सुनिश्चित कराए ताकि राज्य में लड़कियों और महिलाओं की गरिमा और मानवाधिकार को प्रभावित करने वाली जाति आधारित व्यवस्था को समाप्त किया जा सके। इस एपिसोड में इतना ही और अब बारी है आज के सवाल की। आपको कमेंट करके बताना है कि अनैतिक व्यापार के शिकार युवतियों के पुनर्वास के लिए किस तरह के प्रावधान उपलब्ध हैं। हम फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। नमस्कार।